आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपी। शराब पीने के लिए पैसे मांगने का मामला। मोतीपुर में लगा समस्या समाधान शिविर, महापौर ने किया शिविर का शुभारंभ। एक ही मंच पर सुनी गई नागरिकों की समस्याएं। मिडिल स्कूल में बच्चों के लिए हाईटेक बेंच कुर्सी, स्कूल का हुआ कायाकल्प, बच्चों को मिली बेहतर पढ़ाई की सुविधा, महापौर ने किया निरीक्षण। ग्राम कलडबरी में खेल महोत्सव, जिला पंचायत अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को दी प्रेरणा, युवाओं में बढ़ा उत्साह। ग्राम पंचायत पांडेटोला में जल जीवन मिशन ठप, पानी टंकी बनी शोपीस, ग्रामीणों को नहीं मिला लाभ। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। RAMP रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना के अंतर्गत राजनांदगांव के होटल राज इंपीरियल में जिला स्तरीय सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भावसर फाउंडेशन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CSDCI के सहयोग से किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ भावसर फाउंडेशन के जोनल हेड अभिषेक सिंह के स्वागत उद्बोधन से हुआ। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और विशिष्ट अतिथि महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्य वक्ताओं ने RAMP योजना के उद्देश्य, MSME क्षेत्र में विकास के अवसर, वित्तीय सहायता, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कौशल विकास और सरकारी अनुदान योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। संवाद सत्र में प्रतिभागियों ने ऋण प्रक्रिया, विपणन चुनौतियों और प्रशिक्षण से जुड़े सवाल पूछे, जिनका समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ के अंचल के वीर सपूत लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित की शहादत को नमन करते हुए श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट दीक्षित ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए 20 दिसंबर 1971 को वीरगति प्राप्त की थी। वीर सपूत के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में SP अंकिता शर्मा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि सभा में नगर एवं जिले के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में शहीद के बलिदान को नमन करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आज हम शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित का शहादत दिवस यहाँ मना रहे हैं। ये कार्यक्रम हम पिछले 26 साल से मनाते आ रहे हैं। शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित 20 दिसंबर 1971 को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने के प्रयास में शहीद हुए थे। 1971 का युद्ध कई मायने में महत्व रखता है, जिसमें हमने इतिहास भी रचा और भूगोल भी बदला और साथ में तारीखें भी बदली। इस दिन इसके पहले 16 दिसंबर को विजय दिवस हुआ था, जब पाकिस्तान की पूरी सेना ने भारत के सामने सरेंडर किया था। उसके 4 दिन बाद इनकी शहादत हुई, जब जम्मू कश्मीर की धरती को ये निरापद करने जा रहे थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हमने स्पष्ट रूप से हराया था। छुईखदान थाना क्षेत्र में मारपीट और गुंडागर्दी कर शराब पीने के लिए पैसे मांग करने वाले 2 आदतन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर उपजेल सलोनी भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार घटना 13 दिसंबर 2025 की है। प्रार्थी अशरद खान के पास आरोपी आसिफ खान और वासु वैष्णव मोटरसाइकिल से पहुंचे। दोनों आरोपी शराब के नशे में थे और शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगे। पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और मारपीट की। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर उपजेल भेजा गया है।
खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कलडबरी में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि गांव की मिट्टी में अपार प्रतिभा छिपी होती है, बस उसे सही मंच और अवसर देने की जरूरत होती है। उन्होंने युवाओं को अनुशासन, मेहनत और टीम भावना का महत्व समझाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सभापति गोपाल भुआर ने की। विशिष्ट अतिथि रहे जिला भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष हीरेंद्र साहू, पूर्व भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव और भाजपा मंडल कुमरदा अध्यक्ष हृदय राम देवांगन। इस मौके पर ग्राम के कई जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी और युवा खिलाड़ी भी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही पूरे गांव में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। चूरिया विकासखंड की ग्राम पंचायत पांडेटोला में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की महत्वाकांक्षी योजना ठप पड़ी हुई है। लगभग 5 वर्ष पूर्व लाखों रुपए की लागत से बने पानी टंकी का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद आज तक ग्रामीणों के घरों तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। टंकी केवल शो पीस बनकर रह गई है, जबकि ग्रामीण आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने बताया कि टंकी का निर्माण ठेकेदार द्वारा तो कर दिया गया था, लेकिन पाइपलाइन से जोड़ने और घर घर नल जल कनेक्शन देने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। इस कारण पिछले 5 वर्षों से टंकी का पानी किसी को नहीं मिल पाया। मजबूरी में ग्रामीण कुएं, हैंडपंप और दूरस्थ जल स्रोतों पर निर्भर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि संबंधित ठेकेदार से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद रहता है या कॉल रिसीव नहीं करता। वहीं पंचायत और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की ओर से भी कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं को भी पानी टंकी की समस्या के बारे में बार बार अवगत कराने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई में आवारा कुत्तों के प्रभावी प्रबंधन और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्ययोजना लागू की है। इस कार्ययोजना के अंतर्गत जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के माध्यम से सभी शासकीय और निजी शिक्षण संस्थान का चिन्हांकन किया गया है। प्रशासनिक प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे फेसिंग, बाउंड्री वॉल, गेट और अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकसित कर परिसरों को सुरक्षित बनाए, ताकि आवारा कुत्तों का प्रवेश रोका जा सके। प्रत्येक चिन्हित स्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी को परिसर की रखरखाव, स्वच्छता, आवारा कुत्तों की प्रवेश रोकथाम और 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर के साथ हेल्पलाइन की जानकारी प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय और जिला मार्गों से भी आवारा गोवंश एवं अन्य पशुओं को हटाकर आश्रय स्थलों में भेजने की सतत कार्रवाई जारी है। इसके लिए जनपद पंचायत खैरागढ़ और छुई खदान में 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर कड़ाई से पालन के आदेश दिए गए हैं। बढ़ती ठंड और शीतलहर को ध्यान में रखते हुए महापौर मधुसूदन यादव ने समाज के कमजोर और बेघर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए समाज कल्याण विभाग की टीम के साथ राजनांदगांव फ्लाईओवर के नीचे अस्थायी रूप से रह रहे लोगों को कंबल वितरित किए और उन्हें रैन बसेरा में रहने की सलाह दी।
महापौर यादव ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई जगहों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। इनमें पोस्ट ऑफिस चौक, मेडिकल कॉलेज, पेंड्री, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जय स्तंभ चौक और सिविल लाइन शामिल है। उनका कहना है कि इन उपायों से कमजोर और बेघर लोगों को ठंड से बचाने में मदद मिलेगी। महापौर ने नागरिकों से अपील की है कि ठंड को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले और अगर बाहर जाना जरूरी हो तो गर्म कपड़े पहने, मफलर और टोपी का उपयोग करें। साथ ही सर्दी, खांसी या बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य जांच कराएं। राजनांदगांव के मोतीपुर मिडिल स्कूल में बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। स्कूल का कायाकल्प कर बच्चों को हाईटेक बेंच, कुर्सियां मुहैया कराई गई हैं। आपको बता दें कि पहले स्कूल में बच्चों के पास बैठकर पढ़ने के लिए पर्याप्त और सही बेंच और कुर्सियां नहीं थी, जिससे बच्चों को पढ़ाई में असुविधा होती थी। इस समस्या को देखते हुए महापौर की पहल पर स्कूल में हाईटेक बेंच, कुर्सियां लगाई गई हैं। अब बच्चे आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। महापौर ने कहा कि जिस तरह इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों को हाईटेक तरीके से पढ़ाया जाता है, वैसे ही हिंदी मीडियम में भी बच्चों को आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं के साथ पढ़ाई उपलब्ध कराई जाएगी। महापौर ने स्कूल का निरीक्षण किया और बच्चों एवं शिक्षकों से पढ़ाई की स्थिति और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बच्चों ने बताया कि नए बेंच, कुर्सी और हाईटेक तरीके से पढ़ाई करना अब उनके लिए आसान और आकर्षक हो गया है। ये अभी जो गए थे वो मिडिल स्कूल है और अभी पुराने जर्जर बिल्डिंग को डिसमेंटल किया गया है, नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। तो शिफ्टिंग के बाद मैं पहली बार जा पाया हूँ। निर्माण के समय तो 2-3 बार आया था। तो ये देखने के लिए गए थे कि अभी और कोई समस्या तो है नहीं। तो बच्चों ने भी संतुष्टि जाहिर की और टीचरों ने भी संतुष्टि जाहिर की और कोशिश ये है कि प्राइवेट स्कूल के बराबर सरकारी स्कूल के बच्चों को भी फैसिलिटी मिले और उसकी शुरुआत यहाँ से किए हैं। इसके बाद प्यारेलाल स्कूल को हम लक्ष्य करेंगे, जो हमारा खुद का स्कूल है। और कुछ स्कूलों में मैंने पहले भी ई क्लासेस बनाए थे, सारे हाई स्कूल में, जो 10 के 10 शहर के अंदर शासकीय हाई स्कूल है, उसमें हमने ई क्लासेस बनाए हैं। अभी ये देखना है कि वो ई क्लास कितना उपयोग में आ रहा है। तो एक ई क्लास हमने प्राइमरी स्कूल नंदई में बनाया था, मिडिल स्कूल मोतीपुर में बनाया था। इसके अलावा 10 के 10 हाई स्कूल में हमने ई क्लास बना के दिया था। शासन द्वारा 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन तिहार मनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव के मोतीपुर स्कूल ग्राउंड में समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ नगर निगम महापौर मधुसूदन यादव द्वारा किया गया। इस शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना है। शिविर में नागरिकों को आवास संबंधी समस्याएं, वृद्धा पेंशन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सहित अन्य शासकीय योजनाओं से जुड़ी समस्याएं रखने का अवसर दिया गया। लोग अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में उपस्थित महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि इस प्रकार के शिविरों से आम जनता को राहत मिलती है और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। महापौर ने नागरिकों से अपील की है कि आयोजित शिविर में उपस्थित होकर शासन की योजनाओं का लाभ लेवे एवं शिविर के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया की गई। 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री व छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर विष्णुदेव सरकार ने ये तय किया है कि सभी विभागों का जनता के बीच जा करके इस प्रकार से शिविर करके उनकी समस्याओं को सुनना है और जो त्वरित निराकरण हो सकता है उसका त्वरित निराकरण करना है और जो दीर्घकालिक निराकृत होंगे वो भी दीर्घकालिक निराकृत होगा। हमारी कोशिश होगी कि जितने भी आवेदन अलग अलग विभागों के आधार पर, योजनाओं के आधार पर आएगा, वो सभी काम को हम समयबद्ध उसको पूरा कर सके, उसके लिए साधन जुटाएंगे और काम को पूरा करेंगे ताकि सभी इस शिविर का औचित्य पूर्ण हो सके। राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन रोड स्थित पुराने विश्राम गृह में केंद्रीय गौड़ महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमलेश ध्रुव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों से मुलाकात की और सामाजिक गतिविधियों की जानकारी ली।
कमलेश ध्रुव अपने जिले के प्रवास के दौरान समाज के लोगों के साथ चर्चा करने के बाद छूरिया के कल्लू टोला पहुंचे, जहां शहीद वीर नारायण शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। कमलेश ध्रुव ने कहा कि धमधागढ़ में गोंडवाना समाज का इतिहास 1200 साल से भी पुराना है। हसदेव जंगल के कटने को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जनजाति समाज के लोगों का विकास उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, लेकिन आदिवासियों की सुरक्षा केंद्र सरकार समय समय पर सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने बताया कि आदिवासियों के विकास की दिशा में केंद्र की नीति तय करती है। अब देखिए, हम तो अभी जुड़े ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम विभिन्न संगठनों में जनजातियों के और ट्राइबल के, आदिवासी, सर्वादिवासी समाज के हैं, जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के हैं, तो वहाँ पे 30 साल का तो हम लोग को अनुभव है और 30 सालों से हम लोग देखते भी आ रहे हैं कि जैसा एक विकास होना चाहिए छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में, वो विकास अभी जनजातियों के साथ नहीं हो पाया है, और जब बड़े तबके के साथ नहीं हो पाया है तो और चीज़ों में थोड़ा सा अभी कसावट लाना बाकी है, और उम्मीद रखते हैं कि सब लोग अच्छा करें। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी खुद आदिवासी विकास से। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी तो कोई अब समाज नहीं होता है, क्योंकि सभी समाज के मुखिया होते हैं वो, और मुखिया होने के नाते अब चूँकि अभी 2 साल हो गए हैं और हम लोग उस रिज़ल्ट पे, उस परिणाम पे नहीं आ पाए हैं। आगे फिर भी हमारी वार्ता जारी रखेंगे और संवाद हमारा स्थापित होता रहेगा, और हम लोग तो पूरा कोशिश करते हैं कि जो भी मांगे हैं संवैधानिक, उनको बहुत जल्दी कर लें। उसमें प्रमुखता से खास करके 5वीं अनुसूची वाला मामला है, पेशा वाला मामला है, इसको हम लोग प्रमुखता से। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।